अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, कभी कभार ऐसे वाक़यात भी रूनुमा होते हैं जिनको जानकर इंसान जो है वो लर्ज़ उठे। एक ऐसा ही वाक़या पेश आया डिस्ट्रिक्ट कसूर के इलाके चुनिया में, जहां पर मुबैना तौर पर दो बहनों को पहले तो अगवा किया गया और फिर उनको 4 रोज़ तक मुबैना तौर पर ज़्यादती का निशाना बनाया जाता रहा और फिर उनकी वीडियोस भी बनाई गई मुबैना तौर पर, और ये कहा गया कि अगर घर में बताओगे तो ये वीडियोस लीक कर दी जाएंगी। आज के प्रोग्राम जुर्म नकाब में हम इन्हीं दोनों बहनों के साथ होने वाले जुल्म और जुर्म को बेनकाब करेंगे। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं चुनिया में हमारे नुमाइंदा चौधरी अख्तर ज़िया, और उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। जी अख्तर, बताइएगा। ये 17 तारीख को एक वाक़या पेश आया जिसमें दो बहनें अपने घर से निकली हैं सौदा सलफ लेने के लिए। जब वो सौदा लेके वापस आ रही हैं तो एक कैरी डब्बे पे चंद उबाश नौजवान आए हैं, उन्होंने ज़बरदस्ती कैरी डब्बे में डाला है और वो छांगा मांगा की हदूद में ले गए। छांगा मांगा में अपने एक दोस्त के डेरे पर जाके उनको महबूस कर लिया और 4-5 रोज़ तक उधर उनके साथ जो है गैंग रेप करते रहे। उनकी मुबैना तौर पर वीडियो भी बनाई है और जब दोस्तों ने वहाँ 4-5 दिन रखने के बाद चुनिया किला रूपा सिंह में पुरानी मंडी के पास एक घर है उधर ले आए, तो एक दिन उधर रखा है। तो उनके साथ जो लड़कियों के साथ ज़्यादती किया दोनों बहनों के साथ, और पुलिस ने ये 2 मुलज़म तो पकड़ लिया अभी तक, लेकिन 4 मुलज़म जो अभी भी पुलिस के वो हाथ में नहीं आए और पुलिस इस पर कुछ सलाब के हवाले से या पता नहीं किस वजह से अभी कोई ख़ास कार्रवाई नहीं हो रही केस पे। बिल्कुल जी, अभी सिचुएशन जो है आज के इस प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे और इसी केस के हवाले से मजीद हक़ाइक़ सामने लेके आएंगे। 2 बहनों को मुबैना तौर पर जुल्म का शिकार बनाया जाता रहा जी। एक बहन की उम्र FIR के मुताबिक 18 साल है, एक की उम्र 16 साल है, और इन दोनों को जब ये जो हमने FIR जो पढ़ी उसके मुताबिक जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं कि ये घर से कुछ सामान लेने के लिए गई, उसके बाद फिर इनका कई दिन तक पता नहीं चला। बात करते हैं दोनों बहनों से कि इनके साथ कौन लोग थे जो उनको वर्गला के ले गए या किस तरीके से इनको गायब किया गया, और इन पर जो जुल्म किया गया है वो उसकी तो डेफिनेटली हम अपने इस प्रोग्राम में अपील भी करेंगे कि इन दोनों बहनों को इंसाफ मिलना चाहिए। सबसे पहले बेटा ये बताओ कि अब आपका चेहरा भी नज़र नहीं आ रहा, आपका नाम भी नहीं हम लेंगे। अब ये बताओ कि जिस दिन आप लोग घर से गए हो उस दिन के बाद फिर क्या हुआ था, किस लिए आप दोनों बहनें गई थी बाहर? हम सामान लेने गए थे। अच्छा, तो घर से कितने बजे निकले बेटा? हम 5 बजे गए थे। 5 बजे गए हो, अब दोनों बहनें? जी। अच्छा, तो फिर क्या हुआ रास्ते में, किस तरह आपको अगवा किया गया था। कैसे आए ये लोग, किस तरह अगवा किया इन्होंने? कैरी डिब्बा था तो उन्होंने अगवा कर लिया था। अच्छा, अगवा कर लिया था, फिर कहाँ लेके बेटा आपको? उसके बाद हमें छंगा मंगवा साइड पे लेके गए थे। कितने लोग थे बेटा? 4 लोग थे। 4 लोग थे। तो आप के सामने आएंगे तो आप यहाँ पहचान लेंगे आप उन लोगों को? जी। पहचान लेंगे। अच्छा, उस वक्त जब इन्होंने आपको कैरी डिब्बे में ज़बरदस्ती बिठाया था या कोई बात वगैरह या पता पूछा? ज़बरदस्ती बिठाया था। उस वक्त आप लोगों ने कोशिश की बचने की, शोर मचाने की? शोर मचाया था। अच्छा, मगर कोई नहीं है। ठीक है। तो कितने दिन तक रखा इन लोगों ने आप लोगों को? 4 से 5 दिन तक। 4 से 5 दिन तक। तो ये आपकी एक हम रिपोर्ट पढ़े तो उसमें बताया गया था कि ये लोग आप पर जुल्म भी करते रहे, आपको जाति का भी निशाना बनाया और वीडियो भी बनाते रहे ये लोग? अच्छा, कितने लोग थे ये? 4 लोग थे। 4 लोग थे। तो उस जितने दिन आपको रखा वहाँ पर खाना पीना या इस तरह के मामलात, या आप लोगों को आइडिया था कि वहाँ से आप लोग भाग सकती थी? आइडिया नहीं था। नहीं आइडिया था आपको। और वीडियोस बनाते थे ये लोग? नहीं, वीडियो नहीं बनाई, लेकिन आपके बयान में था कि वीडियो शेयर नहीं, एक या 2 ने वीडियो बनाई थी। 1-2 ने वीडियो बनाई थी। तो किस लिए बनाई थी, क्यों, क्या कह रहे थे आपको? ब्लैकमेल। ब्लैकमेल क्या कह रहे थे? वो कह रहे कि ब्लैकमेल करेंगे, आपके चाचू लोग आपको मारेंगे। चाचू लोग आपको मारेंगे? जी। आप लोग घर बताओगे तो आपको मारेंगे? जी। तो 4 दिन तक आप दोनों बहनों को एक ही जगह रखा इन लोगों ने? हाँ जी। तो दोनों पे जुल्म करते रहे, दोनों के साथ ज्यादती करते रहे? जी। अब नाज़रीन आप देख सकते हैं कि जुल्म की इंतहा है। जिस तरह ये दोनों बहनें बता रही हैं कि ये घर से सामान लेने के लिए निकली और वहाँ से फिर इनको कैरी डब्बे के ज़रिए से जो है ये लोग ले गए, और बकौल इस लड़की के जिसको अगवा किया गया, ये आप बड़ी बहन हो ना? आपकी बड़ी है। अच्छा, बकौल इस बहन के जो मामलात थे कि उन लोगों ने 4 लोग थे
छांगा मांगा के इलाके में ले गए और वहाँ पर इनके साथ ज़्यादती भी करते रहे, जुल्म भी करते रहे और एक दो लोगों ने इनकी वीडियो भी बनाई। और अब तक जो मज़ीद इनके जो लवाहिकीन है, जब इनसे हम बात करेंगे पता चलेगा कि अब तक क्या कार्रवाई हुई है, कितने लोग पकड़े गए हैं, कि किसके खिलाफ जो है ये इन्होंने FIR कटवाई है और किस पर ज़्यादा इनको शक है। इस वक्त ये हमारे साथ मौजूद हैं उन दो बहनों के चचा, जिन दो बहनों को मुबैना तौर पर 5 से 6 लोग अपने जुल्म का निशाना बनाते रहे। बात करते हैं इनसे। सबसे पहले जी हमें बड़ा अफसोस है जो आपकी भतीजियों के साथ ये जुल्म हुआ है। अब ये बताइए कि आप लोगों को कब इत्तला मिली, कैसे इत्तला मिली, कितने दिन तक आपकी जो भतीजियाँ वो गायब रहीं, सारा मामला बताइए। भाईजान, ये जो हमारी भतीजी हैं, ये बड़े भाई की बेटी हैं, ये हमारा भतीजा था और ये इनकी वालदा वो बीमार रहती, वो ज़हनी तौर पे उनके ऊपर बड़ा असर हुआ है। तो वो शुरू से बीमार है लेकिन अब ज़्यादा बीमार थी। लेकिन ये जब बच्चियों का, क्योंकि दरवाजे पे मेरे भाई की दुकान है, मेन पे मेरी शॉप है, मुझे मेरे भाई ने फ़ोन किया, कहता यार वो बच्चियाँ नज़र नहीं आ रही। तो मैंने कहा चलो मैं आता हूँ, इंशाल्लाह पूछते हैं। मैं आया, उससे पूछा तो उसने बताया कि मैंने बड़े भाई से पूछा है। अंदर हमने घर में देखा तो अंदर भी नहीं थी। तो हमने दाएं बाएं अपने, क्योंकि हम 7 भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरे ताए के जो वो भी 8-9 भाई हैं, ख़ानदान हमारा बड़ा है। हमने दाएं बाएं आगे से फ़ोन किए, पूछा, पूछने पे यही पता चला कि इधर नहीं आई, इधर नहीं आई। ऐसे हमारा एक आधा दिन गुजर गया। उसके बाद हम शशोपान में पड़ गए भी कहाँ गई हैं। अगले दिन हम थाने में चले गए। थाने में हमने जो है जो मुंशी साहब हैं उनसे बात की कि ऐसे ऐसे हमारी बच्चियाँ जो मिल नहीं रही। तो उन्होंने कहा कि आप तलाश की है। मैंने कहा हमने तलाश की हैं। ऐसे फिर उनका और तलाश कर लें, अगर आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना मैं आपके जो मुकदमा दर्ज कर दूंगा। हम वहाँ से वापस आ जाते हैं। हमारा फिर ऐसे तलाश करते करते आधा दिन और गुजर जाता है। इसी तरह हम जो है इंतज़ार करते रहे, लेकिन हमारी बच्चियाँ, गम और दर्द और फिक्र बढ़ता चला गया। डर लगना लगा कि कहीं उनको मार ना दे या उनके साथ इतना बड़ा हादसा पेश ना आ जाए। लेकिन एक कॉल आई मुझे, उसने कहा कि आपकी भतीजियाँ कहाँ हैं। मैंने कहा वो 2-3 दिन में मिल नहीं रही। उसने कहा भी मुबशर नाम है लड़के का, उसके पास है। मैंने कहा भाई उसका नंबर दे दो। उसने मुझे नंबर दिया। मैंने उसे कॉल की। मैंने कहा मुबशर, कहता जी मुबशर। मैंने कहा कहाँ हो, खत्म पत्तों की। तो उसके बाद मैंने कहा यार थोड़ा सा तुम्हारा टाइम चाहिए, मुझे ना आपसे पर्सनल इम्पोर्टेंट बात करनी है। कहता फ़ोन पे कर लो। मैंने कहा यार फ़ोन पे करने वाली नहीं है, आप मेहरबानी करें, शफ़क़त करें, मेरे पास आए, थोड़ा मेरा ना साथ दें। उसने कहा ठीक है मैं दिखता हूँ। उसके बाद फिर मैंने उसे कॉल की। कोई 2-3 घंटे गुजार कर वो कह रहा मैं सो रहा हूँ, मुझे फ़ोन ना किया करो। उसके बाद उसकी खुद फ़ोन आता है, कहता है मैं, आप मेरी नींद ख़राब करते हो, आपको क्या ज़रूरत है मुझे फ़ोन करते हो। मैंने कहा यार मुझे पता चला आपके पास मेरी भतीजियाँ हैं और ऐसे थोड़ी सी मैंने उससे बात की। तो कहता मैं पट्टी फार्म में बैठा हुआ हूँ, आ जाओ, हिम्मत है तो आप पकड़ लो, बैठा हूँ मैं, जो करना कर लो। मैंने कहा यार ऐसी बात नहीं है, आप शफ़क़त फरमाएं, मेहरबानी फरमाएं, आप हमें थोड़ा सा टाइम दें। उसने फ़ोन बंद कर दिया। उसके बाद मैंने कॉल की, उसने नहीं उठाई। मैंने कहा ठीक है बंद है नंबर। अब हम थाने की तरफ चल पड़े। मैं था, मेरा भतीजा नफीस था जो मदई बना है, मेरा एक और भाई है, हम तीनों चले गए थाने में जाके हमने दरख्वास्त दी है कि हमारी बच्चियाँ गवाह हो गई हैं। मुंशी साहब ने फिर कहा कि आप की बच्चियाँ गवाह हो गई हैं, कोई बात है तो बताओ। मैंने कहा यार इस नंबर से कॉल आई थी, अभी नंबर बंद है, परेशान हूँ, क्या करूँ। उसने अक्लमंदी का मुजाहरा किया, या अल्लाह ताला ने हमारी बच्चियों को बचाना। तो उसने कहा अगर हमने थोड़ा ज़ोर डाला होता है बच्चियों को मार दें, गायब कर दें, आपका सारा नुकसान हो जाएगा, थोड़ा वेट करें। उसने मुझे बैठा लिया। बैठाने के बाद क्या होता है कि मुझे कॉल आती है, वो नंबर भी मैंने FIR के अंदर दिया हुआ है, उस नंबर से मुझे कॉल आती है। मैं थाने के अंदर ही मौजूद हूँ और मैं कॉल सुनता हूँ तो मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा ली। मैंने कहा भी इस पर अब ना बात ख़राब ना हो जाए, बात कुछ सबूत मेरे पास होने चाहिए। जब मैंने उनको सामने, जैसे आप बैठे हुए हैं ऐसे ही मुंशी साहब बैठे हुए थे, जवेद साहब, उन्होंने बड़ा सास किया, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। उसने जब कॉल पकड़ी है तो वो सुनते सुनते SHO की तरफ चला गया। उसने कहा ये देखो जी कॉल आ रही है, आप सबकी बच्चियों को कहते हैं यहाँ से आके ले जाओ। तो वो PT सेल का बता रहा था, मुझे PT सेल की समझ नहीं आ रही थी कि हमारे यहाँ चूनिया में उसको खचैनी रोड कहते हैं, तो खचैनी रोड की तरफ आके ले जाओ। तो साहब ने भी कहा कि जल्दी जल्दी निकालो और इनको लेके आओ, जल्दी करो। जब हम लोग उनकी तरफ जाने लगे हैं तो दोबारा उन्होंने
कॉल की तो उसने कहा हमने कॉल ही नहीं आपको की, फिर उन्होंने नंबर बंद कर दिया। फिर भी इस पर जवेद साहब ने कहा कि हम पहली कॉल अगर की रिकॉर्डिंग आपके पास थी? जी बिल्कुल है, उस लड़के ने कहा फलान फलान जगह आपसे आगे लड़की को ले जाओ। जी बिल्कुल है, और मौजूद आप हमारे पास कितने सबूत दिन मौजूद गायब है। तकरीबन 4 दिन गया। 4 दिन बाद। हाँ। जब वहाँ पहुंचे तो उस वक्त क्या हालात थे? आपकी भतीजी ने क्या क्या बताया आपको? अब वहाँ जब हम गए तो वहाँ नहीं थी, फिर हम वापस आ गए। तो फिर अगले दिन बच्चियाँ जो हैं सुबह सवेरे बच्चा नाश्ते के लिए कोई नान शान लेने गया तो वापसी बच्चियाँ आ गई और घबराई हुई थी कि क्योंकि मैं घर में सख्ती करता हूँ, दीन के साथ थोड़ा तल्लक है, हाफिज़ हूँ, माँ मस्जिद हूँ, थोड़ा नमाज़ें पढ़ाता हूँ। तो उनको सबसे डर यही था कि अगर चाचू को पता चलेगा, दूसरे चाचू को पता चलेगा तो वो हमें बहुत ज़्यादा मारेंगे। तो ये नफीस भाई उसी वक्त मेरे पास आया, कहता ये मामला है। मैंने बच्चियों को बिठाया, पहले वो बहुत डरी हुई थी। तो जब मैंने उन्हें हौसला अफजाई दी, बेटा कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, आप बताएं, सच बताएं क्या हुआ है। तो वो रोई जा रही हैं। एक तो थोड़ा सा गिरी पड़ी बेचारी, तो मैं खुद डर गया कि ये ना मामला को और हो जाए। मैंने उनको फिर हौसला दिया, पूछा तो उन्होंने बताया कि हमें यहाँ से उठाया और ऐसे छांगे मांगे ले गए, वहाँ भी हमारे साथ ज्यादती की है। फिर वो किले के पास है कि उसका नाम है मंडी, जो पुरानी मंडी कहा जाता है, उसके पास ले गए हैं। वहाँ जाके हमारे साथ उन्होंने कोई नूदगी वाली चीज़ भी खिलाई है और जो है इतने बच्चों ने हमारे साथ ज्यादती की है। बस उस वक्त मैं खुद रोना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला से अल्लाह ताला रहम करे। अल्लाह ताला ये जी हम यही चाहेंगे अपने इस प्रोग्राम की तवज्जो से आला अफसरान से कि इस केस की तफ्तीश जो है वो मेरिट पर करें और मेरिट पर तफ्तीश में जो हकायक सामने आते हैं उनके मुताबिक जो है इस चचा को, जो इस केस का मुद्दई भाई है, वो बहनों का जो भाई है, जो 2 बहनें हैं, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, काफ़ी देर में सोचता रहा क्या करूं। मैं दिल में कहा कि बात छुपा लेता हूं, कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, इज्जत बनी हुई है, लोग शहर वाले सारे मुझे जानते हैं, मेरी शॉप है फ्रेश जूस की, सर उठा के ज़िंदगी की जी अभी तक। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या करूं क्या ना करूं, लेकिन मुझे मेरे ज़मीर ने मजबूर कर दिया कि काले भी करते हैं और बदमाशियाँ भी करते हैं और तुम सर नहीं उठाओगे तो ये ज़्यादतियाँ होती रहेंगी। फिर मुझे मजबूरन उठना पड़ा, थाने चला गया। उन्होंने मुझे कहा भी नामज़द बच्चियों से मैंने पूछे नाम, इधर घर में ही पूछ लिए थे कि क्या क्या नाम थे। तो इन्होंने कहा वो आपस में नाम लेते थे, ये नाम है। मैंने वो नाम कच्चे कागज़ पर लिखकर वो जवेद साहब के पास गया। जवेद साहब ने क्या फाइल बनवाओ, इसकी फैल दरख्वास्त लिखा के लाओ। हम फिर दोबारा एक साथी वकील है उसके पास आए, उससे फिर दरख्वास्त लिखाई, फिर चले गए। फिर उन्होंने वो दरख्वास्त रख ली। तो उन्होंने फिर कहा भी पहले मुजरम पकड़ो 1-2, तो जितने भी काबू आते हैं। SHO उस वक्त बहुत गर्म था तो उसने एक तशवीशी को भेजा। उसने जाके उनके घर पर पहले बच्चियों को एक लेके गया, नफीस भाई देखने के लिए भी घर कहाँ हैं। उन्होंने घर बताए, बच्चियों ने ये वाले घर हैं। फिर हम उनके घर पर रेड करने के लिए गए। तशवीशी रेड करने में नाकाम हुआ, ना उन्होंने औरतों को ना उनके किसी और मर्द को उठाया। पूछा भी अंस कहाँ हैं तो वो भी भाग गया, काशी का है वो भी भाग गया, मुबशर का है वो भी भाग गया। बस ऐसे उसने उनको चुकन्ना कर दिया और वो भाग गए। तो SHO को वापस उसने आगे कारगुजारी सुनाई कि मैंने ये किया है जी, वो भाग गए हैं जी, वो मैं गया था घर। SHO ने उसको दबाया कि तुम औरतों को उठाते हैं, किसी न किसी को तो लेके आते, तो क्या करके आया, तो क्या जवाब देगा आगे। तो इस पर जो है ना SHO ने मुझे पूछा आप क्या करते हो। मैंने कहा मैं शॉप करता हूँ, मेरी मस्जिद है, मैं माँ मस्जिद हूँ। पहले वो मुझे दबाने लगा था, फिर जब मैंने माँ मस्जिद का नाम लिया तो उसने फिर कहा भी जल्दी करो इसको उठा के लाओ। फिर उन्होंने एक बंदे को छोड़ा, हमने भी कोशिश की, लेकिन एक बंदा मुबशर जो है वो काबू आया। 3 बंदे खड़े थे, उन्होंने इकट्ठा किया था, किसी दोस्त के जरिए थे। तो फिर वो जो है 2 भाग गए। जो पुलिस का जो पकड़ने का अंदाज़ था 3 आदमी है, 2 आदमियों को भेजे रहे हैं, उसमें वो नाकाम हो गए। 2 तो वो दूर से निकल गए और एक काबू आया। अच्छा बेटा, आप लोग दोनों बहनें पढ़ती हैं या पढ़ चुकी हैं? घर में रहती हैं या जाती हैं स्कूल कॉलेज? मैट्रिक कर लिया बेटा? बेटा आप बाइक में। अच्छा बच्चे, आप बताओ कि आप दोनों बहनें जब निकली हैं तो अचानक से ये लोग आए हैं, किस तरह से इन्होंने आपको? हम वापस आ रहे थे, अचानक से आए थे। हम वापस सामान लेके वापस आ रहे थे। वापस जब आ रहे थे इन्होंने हमें अचानक से कैरी डब्बे में मतलब ज़बरदस्ती डाला है, तो वो ले गए सांगा मंगा वाली साइड में, तो इन्होंने ज़्यादती की है। तो ये बहन जो बता रही है आपकी, कहाँ पे रखा इन लोगों ने आपको? फिर वीडियोस वगैरह के हवाले से बताइए। एक घर था वहाँ पर, किसी की बैठक थी। किसी की बैठक थी।
अच्छा, तो वहाँ पर आप बता रहे हैं कि 4 लोग थे, ये चारों जुल्म करते थे आप दोनों बहनों पे? जी। और फिर ये वीडियोस बना के फिर कहते क्या थे कि क्यों बना रहे हैं वीडियोस आप लोग? कह रहे थे आप लोगों के चाचू को बताएंगे, किसी को भी बताएंगे कि हम लोग मार दें, जान मारने की धमकी देते थे। अगर बताओगी तो किसी को? जी। अच्छा, 4 दिन तक आप लोग वहाँ से नहीं निकल सके। जी। उसके बाद फिर घर वापस कैसे आए बेटा आप लोग? वो हम लोगों को उनको किसी ने कॉल की, फिर उन्होंने हमें छोड़ दिया था। उन्होंने खुद आपको छोड़ा था? हाँ जी, कहाँ पर छोड़ा था उन लोगों ने? एक्सचेंज रोड पे। एक्सचेंज रोड पे छोड़ दिया। उसके बाद फिर आप बेटा घर पे कैसे पहुंचे आप लोग? हम लोग भी पहुंचे तो आगे से बाइक में नाश्ता वगैरह लेके आ रहा था, फिर वो हमें लेके आया था घर। हम रोते हुए घर आए। और आपने घर आके उसी वक्त बता दिया था सबको? जी, फिर रोते हुए सब चाचू ने पूछा, फिर उन्होंने फाइल वैसे कटिंग करवाई, मतलब कि रिपोर्ट वगैरह करवाई। तो आपके वालिद और वालदा जो हैं? मामा की तबीयत ठीक है, उनको मतलब कि साइकोलॉजी मसला है। ठीक है। हाँ जी। और वालिद? पापा काम करते हैं, उनके पास टाइम होता है, वो आते हैं। ठीक, फिर आपने अपने चाचुओं को बताया? हाँ जी। ठीक, उसके बाद फिर उन्होंने FIR करवा दी? हाँ जी। बेटा आप जिन लोगों ने आप पर जुल्म किया है और इतना बड़ा वो कहते हैं ना कि आप लोगों को अपने जुल्म का शिकार बनाया है, आप उनके हवाले से क्या अपील करना चाहती हैं और कि आप क्या मैं- चाहती हैं? हम इंसाफ चाहते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उन 2 बदकिस्मत बहनों के भाई और इस केस के मुद्दई भी हैं। इनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से। सबसे पहले भाई, हमें बड़ा अफसोस है जो जुल्म हुआ आपकी बहनों के साथ। तो ये किस दिन का वाकया है? आपको कब इत्तला मिली? जब ये गायब हुई तो आपने कितने दिन तक इनको ढूंढा और पुलिस का क्या रिस्पॉन्स रहा? मैं फैक्ट्री में मुलाजमत करता हूँ उधर। मैं तो फैक्ट्री गया हुआ था, घर आया था तो बहन से देखा नहीं, दिखाई दी। अब्बू से पूछा, उन्होंने कहा इधर ही होंगी, चाचू के घर गई होंगी। भाई से पूछा, उन्होंने कहा कि सार वगैरह गई होंगी। लेकिन इस तरह फिर सो गया मैं। उसके बाद देखा कि नहीं आई। 2-3 दिन हम ढूंढते रहे हैं, पुलिस के पास भी गए हैं। उन्होंने कहा कि रिश्तेदारों से पता करो, इर्द गिर्द दोस्तों की यानी कि उनकी सहेलियों से पता करो, लेकिन कोई सुराग ना मिला। उधर ही हम बैठे हुए थे कि एक फ़ोन से कॉल आती है चाचू के नंबर पर। चाचू की दुकान है उधर और नंबर बाहर लिखा होता। कॉल आती है कि इधर आकर आपकी तीजियाँ इधर खड़ी हुई हैं, बच्चियाँ ले जाओ इनको। और पुलिस SHO साहब उधर मौजूद होते हैं। वो कह रहे हैं आप अकेले ना जाओ कि आपके साथ कोई हादसा ना हो जाए। तो हम वापसी पे कॉल करते हैं, हमारे साथ एक मुलाजिम जाता है, तो रास्ते में कॉल करते हैं तो लोग कहते हैं ये गलत नंबर है, कभी नंबर बंद कर देते हैं। फिर हम वापस आ जाते हैं। और अगले दिन भाई सुबह देख रहे थे, बाहर ढूंढ रहे थे अड्डे वगैरह में कोई सुराग मिल जाए, तो उधर से उनको इधर एक्सचेंज रोड पर उतार गए हैं। तो रास्ते में वो घर ले आए। हाँ, तो ज़िंदगी यानी कि नींद नहीं आई, यानी कि बहुत हम परेशान थे। उनसे पूछा, पहले तो डर रही थी बहनें, उन्होंने लोगों ने इतना टॉर्चर किया हुआ था, उनके साथ तशद्दुद भी किया हुआ था, उनके जिस्म के ऊपर निशान थे, उनको मारते भी रहे हैं कि अगर आप लोगों ने बताया तो आपको मार दिया जाएगा या आपको वीडियो नेट पर फेंक देंगे। आप दोनों सगी बहनें हैं बेटा? हाँ जी। ये जी दोनों सगी बहनें हैं, ये सारा अपना मामला बता रही हैं और इन्होंने ये बताया कि जी इन पर जुल्म किया गया है, इनको इनके साथ ज़्यादती की गई है और हम ये गुजारिश करेंगे आला हुकाम से, आला अफसरान से कि इस केस की तफ्तीश जो है वो मेरिट पर होनी चाहिए। ऐसा जुल्म कोई किसी के साथ ना करे, किसी की बहन के साथ, ना किसी की बेटी के साथ। और हम यही चाहते हैं कि इन बच्चों को, इन दोनों बहनों को इंसाफ मिले। अच्छा, इसमें ये बताओ कि आप बता रही थी अभी कि ये लोग आपकी वीडियोस भी बनाते रहे हैं? जी। कौन कौन किस तरह से, मतलब कि क्यों बनाते रहे हैं? कि ब्लैकमेल करना था आप लोगों को या डराना धमकाना था, किसी को बताना नहीं था? ब्लैकमेल करना। वीडियो भी बनाते थे, वो कहते थे कि आप लोगों को चाचू को बताएंगे, वो आपको मारेंगे, धमकाएंगे। मारेंगे, आपको धमकाएंगे। वो वीडियो इसलिए बनाते थे कि आप लोग उनका नाम ना लें, आगे किसी को बताएं नहीं। हाँ जी। तो आप लोग जब घर आए हो उस वक्त आते ही आप लोगों ने घर वालों को बता दिया? जी। जी, अब कितना अर्सा हो गया है सारे वाक़े को बेटा? ये हो गया मतलब कि 8 से 9 दिन हो गए। 8 से 9। अब जी हम बात करेंगे इन दोनों बहनों के जो रिलेटिव्स हैं, जो उनके चचा हैं या ख़ानदान वाले हैं, कि अब तक की क्या प्रोग्रेस रही पुलिस की। लेकिन हम तो यही अपील करेंगे कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर होनी चाहिए और जिन जालिमों ने इन दोनों बहनों पर जुल्म किया है उनको कानून के मुताबिक इबरत का निशान बनाना चाहिए।
ये जी अभी हम थाने में आए हैं मौक़िफ़ लेने के लिए। यहाँ पर अभी कुछ अफसरान बैठे हुए थे, कोई एएसआई भाई थे और एक दो और थे। वो कह रहे हैं कि अभी इस वक्त थाने में मौजूद नहीं है कोई भी। ज़ाहिर है अभी क्योंकि जो सूरत हाल चल रही है, सैलाबी सूरत हाल है डिस्ट्रिक्ट कसूर में, अभी हम मौक़िफ़ लेने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं स्टेशन हेड ऑफिसर, उनके ऑफिस में हम आए हैं, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। मेरा कैमरा अगर दिखा सके तो कुर्सी उनकी खाली है। इस वक्त सैलाबी सूरत हाल की वजह से पुलिस की जो नफरी है वहाँ पर मौजूद है। बहरहाल हम कोशिश करेंगे इस पर DPO कसूर ईसा सुखेरा साहब का जो मौक़िफ़ हम ले सकें, लेकिन जो थाना सिटी चुनिया के जो SHO हैं उनका मौक़िफ़ लेने के लिए हम यहाँ पर आए थे, लेकिन वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। वजह मैंने आपको बता दी, क्योंकि इस वक्त एमरजेंसी सूरत हाल है, सैलाबी सूरत हाल, जिसकी वजह से वो यहाँ पर मौजूद है। जो मामला है, अब क्या कितने लोग पकड़े गए हैं, कितने लोग नहीं पकड़े गए, आप क्या अपील करना चाहते हैं? जी अभी तक 2 लोग पकड़े गए हैं, मुबशर और अहमद। ये जो है ना ये मेन मुल्ज़मान है? मेन ही है तकरीबन, जो लेकिन ज़्यादती सब ने की है। जिनके घर हैं, एक घर वाला नहीं पकड़ा गया, और ये 2 अहमद और मुबशर हैं, ये मेन बंदों में हैं, और 2 जो साथ हैं ज़्यादती सब ने की है। और हमारा मेडिकल में भी जो लेडी डॉक्टर थी उसने हमारा मेडिकल दिया तो वो रोनी शुरू कर दी। उसने कहा खुदा के वास्ते इन लोगों को माफ़ नहीं करना, मैं आपको मेडिकल दे रही हूँ, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर करके आपके बच्चों के साथ ज़्यादती हुई है। उधर भी हमें बड़ी तकलीफ़ पहुँची, अब तक तकलीफ़ ही पहुँच रही है। हमारी गुजारिश ये है कि मरियम नवाज से भी और जो भी बड़े CCD वालों के बड़े सरबराह हैं कि इनको CCD वालों के वाले किया जाए। छोटे छोटे जुर्म पर इन्होंने लोगों को उड़ाया है। इन लोगों के साबिक़ा रिकॉर्ड भी हैं। ये जो मुबशर है, इसने 7-8 साल पहले कत्ल भी किया अपने वहाँ मंडी के, इसने उससे भाई ने। मोबाइलों का भी ये चोरी मोबाइल लेते हैं, उनके ईमेल बदल के मोबाइलों का भी काम करते हैं। इन्होंने उधर भी मंडी के अंदर भी जो जाके CCD वाले खुफिया एजेंसी भेज कर मंडी के पूछ लें कि ये लोग कैसे हैं। अगर हम तो इल्ज़ाम तो किसी पे नहीं लगाएंगे, लेकिन ज़ाहिर इनके जज्बात हैं, इनके एहसास हैं जिन पर गुजर रही है, जो तड़प रहे हैं, जिनकी आंखों का जो एक आंसू जो ये चीख कर बोल रहा है कि कितने कर्ब में ये गुजर रहे हैं। अल्लाह ताला ये वक्त किसी को ना दिखाए, किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। हम तो ये गुजारिश करेंगे अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से कि इस सारे मैटर की तफ्तीश मेरिट पर होनी चाहिए, मेरिट पर तफ्तीश हो। और ऑब्वियसली अगर ये मामलात नॉर्मल पुलिस से हल नहीं होते तो CCD से अगर ये रब्ता करते हैं तो वो इस केस की तफ्तीश करें जो मामला सामने आया, क्योंकि सबका रिकॉर्ड याफ्ता वो लोग हैं बकौल इनके। रात का भी रहे आप लोगों को जी, आप कह रहे हैं बड़ा उसने कहा जो मर्जी कर लो मुझे मेरे साथ। जी फ़ोन पे उन्होंने पहले कहा था, जब वो पकड़ा गया अब अंदर है तो उससे मैंने पूछा जाके, मैंने कहा यार तुम्हें शर्म नहीं आई? मैं खुद गया हूँ अंदर, मैंने चेहरे नहीं देखे थे कि मेरी बेटियों के साथ कौन ज़्यादती करने वाला है। इस नीयत से गया था। मैंने उससे थोड़ी सी शर्म दिलाई तो सर नीचे रह के कहता कि मुझसे गलती हो गई है। पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया, मुझे गुस्सा आ रहा था, कहता बाहर आ जाओ। मैं बाहर आ गया। तमाम मस्जिद लोग मुझे अच्छा समझते हैं, जब मेरी ये वीडियो देखेंगे तो वो बुरा समझेंगे, इसलिए मैं नहीं आया। अब मुझे मजबूर होकर आना पड़ा है। ये हमारे चूनिया के बड़े जो अफसर हैं पुलिस के, जो आला दर्जे पे बैठे हुए हैं, चूनिया का बड़ा अफसर जो है, उसमें मुझे बहुत गुस्से से मैं कहता हूँ इसको शर्म आनी चाहिए कि बच्चियों के अंदर जो है ना, बच्चियों को अंदर बैठा कर और मुजरम को सामने बैठा कर और उसके जवान भाई के सामने पूछता है तूने ज़्यादती की है, और वो कहता की है। और जवान जो भाई है वो कानों से सुन रहा है कि मेरी बहनों के साथ इसने ज़्यादती की है, और भाई को बाहर निकाल कर फिर कहता है कि तुम इससे बच्चियों के साथ तुमने ज़्यादती की है, तेरी जान नहीं छूटेगी, तू इससे शादी कर ले और इसको जो है ना तो अपना घर लिख कर दे दे। ऐसे बच्चियों को जो है ना मोशन ब्लैकमेल करने की कोशिश की कि आप ये कह दें कि ये बड़ा अफसर है, मैं उसका नाम राज में रखता हूँ, वक्त आने पे इंशाल्लाह जो हमारी पुलिस अफसर है, हाँ पुलिस अफसर है, चूनिया का सबसे बड़ा अफसर जो जाएगा ना वो तो ये अगर ऐसा है, ये तो ये बता रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा है तो डेफिनेटली उस अफसर के खिलाफ भी जो है वो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि जो जुल्म हुआ है उस जुल्म का दावा होना चाहिए, इस सेंस में कि कानूनी तौर पर इन लोगों को इंसाफ ज़रूर मिले। और यही गुजारिश कर रहे हैं मरियम नवाज साहिबा से, CCD के अफसरान से भी। और अगर ये मामला हल नहीं होते तो अगर ये अपना इस मामले को CCD में लेके जाते हैं तो डेफिनेटली हमें उम्मीद है कि कानून के मुताबिक जो है इस केस की इन्वेस्टिगेशन होगी और कानून के मुताबिक इनको इंसाफ मिलना चाहिए। जब ये गायब थी तब FIR दर्ज हो चुकी थी आप लोगों की?
जी उधर हाथ ले रहे थे ना, उधर ही थे हम, तो जब इन लोगों की कॉल आई है हम ठीक है। हाथ से लेकर गए थे, ठीक है। तो उन्होंने एक दफ़ा मुझे साहब से मशवरा किया, उन्होंने कहा कि आप एक दफ़ा रिश्तेदारों से पता कर लें, तो हम उधर ही थे, दरखास्त एप्लीकेशन दे रहे थे, इन लोगों की कॉल आ गई है। क्या बताया बहनों ने कि कौन उठा के ले गया, किस तरह क्या इन्होंने किया? हम बाहर गए थे, तो इन्होंने कहा कि हम रास्ते में आ रहे थे, पीछे से कई डब्बा आया, अचानक उन लोगों ने हमें असले के ज़ोर पर अंदर बिठा लिया, शीशे बंद थे, शोर मचाती रही हैं, कुछ हंगा मांगा ले गए हैं, उधर एक कई नामलूम जगह है इन्होंने, तो उधर हमारे साथ यानी 5-6 लोग थे, तो कई दफ़ा हमें बेहोश कर दिया गया, इस तरह ना हमें कुछ पता नहीं, हमारे साथ ज़्यादती करते हैं। उसके बाद इधर चूनियाँ मिले हैं, तो हमारी तो बस ये कि दरख्वास्त है वज़ीर आला मरियम नवाज़ से कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। आज मेरी बहन के साथ इस तरह हुआ, कल को किसी और की बहन तो महफूज हो जाएंगी। इन लड़कों को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि कोई और इस तरह की हरकत करने से डरे। ये जी कितने दिन पहले का वाक़या भाई? अंदाज़ा ये 8-9 दिन पहले 8-9 दिन हो चुके हैं। अब ये भाई है जी, मेहनत मजदूरी करता है, और जिस तरह से इसने बताया कि इसकी बहन को मुबैना तौर पर पहले उठाया गया, फिर ले जाकर उनको ज़्यादती का निशाना बनाया गया, फिर उनको डराया धमकाया भी गया, बकौल इनके टॉर्चर भी किया गया, और अब ये भाई अपील कर रहा है कि जिन लोगों ने भी ये जुल्म किया है उनको वो जो है वो सख्त से सख्त उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और हम भी यही गुजारिश करेंगे अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से कि इस भाई की दरख्वास्त पर जो इन्वेस्टिगेशन है वो मेरिट पर हो, उन बहनों को बाकायदा तौर पर तहफ़्फ़ुज़ भी मिलना चाहिए, और इस केस की तफ्तीश मेरिट पर कंप्लीट करने के बाद जो जालिम है जिन्होंने ये जुल्म किया है उनको कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। पुलिस को इसकी इस बात का खुद ऐसा जो साहब गवाह हैं कि उन लोगों ने कॉल किया, उनकी रिकॉर्डिंग भी है, और इन लड़कों का साहब का भी FIR है इसी मामले में, लड़कियों को ब्लैकमेल करते हैं, उनकी तस्वीरें वगैरह इनके मोबाइल में, और इस सब कुछ जानने के बावजूद भी पुलिस हमारे साथ भी एक्शन नहीं कर रही। और उसके बाद एक हादसा, इधर एक लड़के ने लड़की को हाथ लगाया, लेकिन इन लोगों ने ना कोई FIR किया और ना कुछ, उन लोग उसको शूट कर दिया। लेकिन हमारा मामला उससे भी सीरियस है। बड़ी दुख वाली बात है, उन आलमों को बचाने की कोशिश की जा रही है। ये जो अपील है इन लोगों की और हमारी भी अपील है, हम तो ये बात करेंगे कि मेरिट पर तफ्तीश हो, और मेरिट पर तफ्तीश करने के बाद जो है इस केस के जो मामलात हैं, जो हकाइक सामने आते हैं, उसके मुताबिक कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए, ताकि इस मासूम भाई को, इसकी बहनों को इंसाफ मिल सके। और हमारी यही गुजारिश है कि जो लोग इस तरह का जुल्म करते हैं उनको कानून के मुताबिक जो है उन पर गिरफ्त जो है वो सख्त से सख्त होनी चाहिए। आपकी आवाज़ हम आगे तक पहुँचा रहे हैं अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से, और आप मज़ीद कुछ अपील करना चाहते हैं? मैं ये कहता हूँ कि देखो, एक तो ये है कि बकाया मुजलाम को पकड़ना चाहिए, जो बकाया मुजरम है उनको कटहरे में लाना चाहिए, पकड़ना चाहिए। दूसरा ये है कि झूठी जो बेबुनियादी बातें कर रहे हैं कि जो है इनके चाचू ने, इनके जो है भाइयों ने पैसे ले लिए, 40-50 लाख रुपए में डील हो गई है, CCD वालों से पीछे हट गया केस, अब ये पंजाब पुलिस के वाले जाएगा, ट्रायल होगा, छूट जाएंगे। ये बेबुनियाद झूठी बातें कर रहे हैं। आप बकौल आपकी, आप पे इल्ज़ाम लग रहा है कि आपने इल्ज़ाम पैसे लग ले रहा है, लिए। इल्ज़ाम लग सुलह रहा कर लिया आपने, ये हाँ इस तरह का इल्ज़ाम? जी जी बिल्कुल, वो कहते हैं इन्होंने सुलह कर लिए, पैसे ले लिए। मैं हाफ़िज़ कुरान हूँ, हलफ उठा के कहता हूँ, ना मैं इस केस में पैसे लिए हैं ना लेने हैं, करोड़ों रुपए भी देंगे तो मैं नहीं लूँगा। इंशाअल्लाह इनको ज़रूर इनको नतीजा मिलेगा इंशाअल्लाह। ये जी चचा हैं बच्चियों के, रो रो के ये बता रहे हैं बकौल इनके कि इन पर इल्ज़ाम लग रहा है कि 50 लाख रुपया शायद इनकी डील हो रही है, या वो कह रहे हैं कि ना मैंने, बकौल इनके इन्होंने कहा ना मैंने पैसे लिए हैं ना लूँगा। ये सिर्फ और सिर्फ आप, फिर इसका मतलब आप सिर्फ इंसाफ चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि हमारी जो दूसरी शहर की हम तबलीग करते हैं, लोगों को मिलते हैं, उनको कपड़े पर्दे का कहते हैं, खुद पर्दा कराने की कोशिश करते हैं। मेरी जूस की दुकान है, इतने खूबसूरत लोग आते हैं, हम अपनी आंखें नीचे करते हैं, बहनों को कहते हैं पर्दा किया करो। अल्लाह का हुक्म ये है, अल्लाह ताला ने हमें पैदा इसीलिए किया कि हमने मरना है और आखिरत बनानी है। मैं कहता हूँ इन बच्चों को जिन्होंने गलत काम किया सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि दूसरे बच्चे गलती ना करें, और बहनों को चाहिए कि वो पर्दा करवाएं। और ये जो हमारे सरबराह हैं मरियम नवाज़ साहब, और जो बड़े IG पंजाब है, RPO साहब हैं, जितने भी कानून के दायरे हैं बड़े हैं, इनको चाहिए कि ऐसे केस को खुद लें और CCD के हवाले करना चाहिए। बल्ले मारने वाले को 1 मिनट लगाया, किसी ने हाथ लगाया उसको मिनट लगाया, और जिन लोगों ने जैशियाँ की हैं उनको कोई पूछने वाले नहीं है।
बिल्कुल जी, आप इनका पैगाम हम आला को हुकाम तक पहुंचा रहे हैं और हम यही चाहते हैं कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो, कानून के मुताबिक हो और जिन्होंने ये जुल्म किया है उन लोगों को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा मिले। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी की शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।